जय हिंद। जैसे कि आप लोग पता है कि छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से जी बिहार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और 10th लेवल जो परिचारी का पोस्ट है, तो छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ टॉपिक को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और जो कि आने वाला एग्जाम में ये टॉपिक आपको रामबाण बनकर क्या होगा, साबित होगा। और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहता है, जाकर एक एक टाइप करके हम वीडियो को क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। और ये वीडियो आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए और देखिए और एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही जैसा डेट आ जाएगी एग्जाम डेट, तो वीडियो की संख्या और क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, टाइप की संख्या बढ़ा देंगे। आप लोग को जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिलेगा उस प्रकार से हम आगे करेंगे। और आप लोग अगर कोई टॉपिक बोलना चाहते हैं, कोई चैप्टर बोलना चाहते हैं, कमेंट करके बतलाइएगा। यहाँ से इस चैप्टर से आप वीडियो बनाइए टाइप बाय टाइप, उस चैप्टर से हम टाइप बाय टाइप वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर हम जाकर निकाला है फैक्टर, है ना। और फैक्टर में दो टाइप आपको हम क्या किए दोस्तों, बतलाए। पहला जो बतला है टाइप, पहला टाइप बताए सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बताए। दूसरा जो टाइप आता है सम गुणनखंडों का योग बताए। ये दो टाइप हम आपको बताए। आज हम तीसरा टाइप देखेंगे दोस्तों, विषम गुणनखंडों का योग देखेंगे। तीसरा टाइप आज क्या देखेंगे, विषम गुणनखंडों का योग। अगर वो पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग क्या कहता है, सम के पावर को छोड़कर सभी के पावर में एक वृद्धि करके गुना कर देंगे। क्या बोलता है विषम गुणनखंड, क्या बोलता है विषम गुणनखंडों का योग जब भी बोलेगा तो सम को पावर को छोड़ना है और सभी को पावर में एक को वृद्धि करके गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 का विषम गुणनखंड क्या होगा। विषम गुणनखंड क्या होगा, देखिए इसके पहले एक छोटा सा हम आपको एक हम हिंट्स देते हैं दोस्तों, एक छोटा सा और हम आपको बतला देते हैं कि 12 का विषम गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि 12 का कुल गुणनखंड क्या होगा, दूसरा नंबर सम गुणनखंड क्या होगा और तीसरा नंबर विषम गुणनखंड क्या होगा। यहाँ कुल गुणनखंड, यहाँ पे दोस्तों सम गुणनखंड, यहाँ पे दोस्तों विषम गुणनखंड क्या होगा। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम। अब यहाँ पर गुणनखंड होता क्या है कि वो संख्या आखिर कौन कौन संख्या से विभाज्य हो रही है। तो देखिए 12 क्या 1 से विभाज्य हो रही है, 200 हो रही है, 300 हो रही है, 400 हो रही है, 600 हो रही है, 1200 हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है, आप लोग बैठ करके अपने मन में ही हाँ या ना अवश्य बोले, ताकि ये पता चल सके कि हाँ समझ में आ रहा है या ना आ रहा है। देखिए
अगर कुल गुणनखंड के बारे में बात करें दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 कुल गुणनखंड कितना दोस्तों? 6। अगर सम गुणनखंड की अगर बात करें तो 1 2 3 4 सम गुणनखंड कितना है? 4। विषम गुणनखंड की अगर बात करें तो 1 2 विषम गुणनखंड कितना है दोस्तों? क्या ये बात आपको समझ में आया? लेकिन क्या इस चीज को हम और एक तरीका से क्या ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? तो क्या हम 12 के अगर गुणनखंड करें दोस्तों, 12 के अगर गुणनखंड करें तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 क्या लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो बोलेगा हाँ सर। तो अब आप समझिए कि जब 2 के पावर 2 करें 4 और 3 के पावर 1 करें 3 तो 4 3 12। अब आपको पूछेगा कुल गुणनखंड, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपको बतलाया गया है कि सभी के पावर में एक का वृद्धि करके गुना कर देंगे, आपका कुल गुणनखंड आ जाएगी। तो आप देखिए कि 2 के पावर 2 है तो एक बढ़ाएं, पावर बढ़ाना है, बढ़ाना का आपके पावर में, तो 2 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। या पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। 3 2 6 क्या आया या नहीं आया? आया है ना? आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर सम गुणनखंड। सम गुणनखंड के पावर को ज्यों के त्यों लिखना है, बाकी आगे जो भी संख्या है उसमें एक वृद्धि करके क्या करना दोस्तों? लिख देना है। देखिए सम का पावर कितना? 2 और एक इसका बढ़ाएंगे दोस्तों 2 2 दूनी क्या आ गया? 4 आ गया। अब विषम गुणनखंड जब भी आपसे पूछेगा तो सम से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रहेगा? विषम से मतलब रहेगा। यानी कि विषम के पावर में एक का वृद्धि कर देंगे तो एक वृद्धि करे 2, क्या 2 है दोस्तों या नहीं है? है। तो क्या आपको इस बात को समझ में आई? हाँ या ना? अवश्य मन ही मन का करते रहें, बोलते रहें, आपको विश्वास दिलाते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें कि हम लोग टाइप देख रहे हैं जाके विषम गुणनखंड की संख्या। विषम विषम गुणनखंड खंडों की संख्या, ये हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? टाइप देख रहे हैं। अब हम बात करें, अभी हम आपको बतलाएं कि विषम गुणनखंड में सम से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है विषम से और उसके पावर में एक वृद्धि से। तो 2 है दोस्तों तो हो जाएगा 3 और 3 है तो हो जाएगा 4 और इस पर गुना करें दोस्तों तो आ गया कितना? आ गया 12 आ गया। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? तो समझ में आया होगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और बाद में कॉपी में क्या करें? नोट कर सकते हैं। क्या इस आधार से एक क्वेश्चन और लेकर चले? तो लेकर चलते दोस्तों 360। 360 का है ना विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो आपको बतलाएं कि इस प्रकार से आगे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितना आएगा दोस्तों? 180, फिर करेंगे 90, फिर करेंगे 45, फिर अब कितना लाएगा? 3 से लाएगा, कितना आएगा? 15, फिर दोस्तों 3 से लाएगा, कितना आएगा? 5, फिर 5 से लाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से अगर हम बात किया जाए तो 2 कितना है दोस्तों? 3 है, 3 कितना है दोस्तों? 2 है और 5 कितना दोस्तों? 1 है। फिर भी कुछ आपको है ना कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या संख्या क्या होगी? तो हम अभी आपको बतलाएं, तुरंत आपको बतलाएं कि सम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? विषम से मतलब है। और विषम में सभी के पावर में एक का वृद्धि करना है। तो 2 है दोस्तों क्या हो जाएगा? 3, 1 है दोस्तों क्या हो जाएगा? 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, आपका राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप 2 क्वेश्चन को आप कमेंट करके आंसर अवश्य बतलाएं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका 1440 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइएगा। दूसरा नंबर 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 4 गुने 5 की पावर 2 गुने 7 की पावर 4, इसका विषम विषम
गुणन खंडों की संख्या दोस्तों बतलाना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आपको कमेंट करके अवश्य बतलाना है। और वीडियो अगर बेहतर लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।